आज वाक़ई में मुझे बहुत दुःख पहुँचा है कि आरजेडी के प्रत्याशी पहली बात तो बिना ईसी से परमिशन लिए उन्होंने रोड शो निकाला। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यालय के सामने उन्होंने आकर अपने समर्थकों के साथ अराजकता की हद पार कर दी। बार-बार वो लोग नारे लगाते रहे, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, शहाबुद्दीन के नारे लग रहे थे। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, आज उन्होंने इतनी बहादुरी से उनका सामना किया, एकदम डिसिप्लिन्ड तरीके में। वो लोग शांत रहे, लेकिन बार-बार उनको उकसाने का काम कर रहे थे। बुरा इस बात का भी लगता है कि एक महिला प्रत्याशी के साथ इस तरह की घटना ये आरजेडी के कार्यकर्ता बार-बार किए जा रहे हैं। और आप मुझे बताइए कि कहाँ तक ये बर्दाश्त के लायक है? सिर्फ अगर बात पॉलिटिकल होती तो समझ में आता। एक मरीज़ का एम्बुलेंस उस भीड़ ने रोक के रखा। हूटर बजता रहा, चालक कई बार गाड़ी से बाहर निकला। हम लोगों के कार्यकर्ता ने प्रयास किया कि वो किसी तरह साइड दे दें, उसको जाने दें, लेकिन वे लोग साइड नहीं हुए और इसी तरह की नाराबाजी किए जा रहे थे। क्या लगता है इस सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश? निश्चित रूप से, बिल्कुल। इस तरह की घटना और इस तरह की नारेबाजी कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग भी जुलूस निकालते हैं, हम लोग भी रोड शो निकालते हैं, हमारे भी बड़े नेता आते हैं। आप बताइए कि कब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी कार्यक्रम में इस तरह की कोई घटना हुई हो? कभी नहीं की जाती है, लेकिन हमेशा राजद के गुंडे हमेशा इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, अमर्यादित हरकतें करते हैं और लोगों को उकसाने का काम करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब वायलेंस हुआ तो ऐसी होना चाहिए कि उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगी, क्योंकि जब तक प्रशासन के लोग पहुँचे, जब इन लोगों ने देखा कि प्रशासन एक्टिव हुई है और जब प्रशासन के लोग पहुँचे, तो ये लोग सब लोग भाग गए। जो मेरे कार्यालय के सामने आज इन लोगों ने तमाशा बना रखा था, इतनी देर तक, उसको वो लोग तुरंत भाग गए। मतलब मंशा यही थी कि गुंडागर्दी करना चाहते हैं। और इन नारों का क्या मतलब है? नारा तकबीर, शहाबुद्दीन के नारे, अल्लाहू अकबर, ये क्या है? बहुत बड़ा सवाल उठता है। मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि इस पे कड़ी कार्रवाई करे और एक महिला प्रत्याशी को के साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं। ये हताशा का परिचायक तो नहीं है, ये हार के हताशा का? देखिए, ये हताशा का हो या निराशा का हो, बात है कि होना नहीं चाहिए। आप इस तरह से, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप चुनाव की इस रणभूमि में उतरे हैं, आपको संयम दिखाना पड़ेगा। अगर आप ही अपने कार्यकर्ताओं के अगर वहाँ पर कैंडिडेट प्रत्याशी नहीं होते और कार्यकर्ता मनमर्जी कर रहे हैं तो समझ में भी आता, लेकिन कार्यकर्ता मनमर्जी नहीं कर रहे हैं, आपके सामने इस तरह से ये कर रहे हैं, तो आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको खेद प्रकट करना चाहिए। ऐसी घटना तेजस्वी की भी सभा थी स्टेडियम में, उसी घटनाएं हुई। राजद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया, सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये मैंने एक कुछ इशारा कर रहा है, कुछ आहट दे रहा है? देखिए, हर बार ये अगर एक घटना होती तो शायद इसको एक बार भूल माफ़ी कर दिया जाता, लेकिन हर बार आरजेडी के कार्यक्रमों में इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। चाहे वो पिछले लोकसभा में चिराग जी की माताजी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना, या वो आज जमुई की इस पावन धरती पर ये सब होना, और ये कहीं से भी टॉलरेबल नहीं है। एनडीए इस पूरी घटना को कितना गंभीरता से ले? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल गंभीर हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं। मामला दर्ज किया गया? मामला दर्ज कराया जाएगा और प्रशासन को कार्रवाई भी करनी चुनाव आयोग से पड़ेगी। अपील करेंगे कि बिना परमिशन के आपने रोड शो निकाला? बिल्कुल, रोड शो का कहाँ है उनके पास परमिशन? आपने रोड शो का परमिशन नहीं लिया, आपने कार्यक्रम स्थल पर सभा का परमिशन लिया, रोड शो का तो कोई परमिशन आपने नहीं लिया था, तो आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? शिकायत करेंगे? बिल्कुल शिकायत करेंगे। अभी जो हुआ तो क्या उस समय आप अपने ऑफिस में थी? जी नहीं, मैं नहीं थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब वरिष्ठ नेता, माननीय मंत्री, उत्तर प्रदेश से आए हुए जो प्रभारी हैं इस वक्त, वे लोग थे। शलभमणि त्रिपाठी जी जो विधायक हैं, जो पूरे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं और प्रभारी हैं चुनाव के लिए, वो लोग भी थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। जी, निश्चित रूप से
इस तरह का तमाशा कभी भी तो नहीं देखने के लिए मिला है।